भारत में आज से दुनिया का सबसे बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट शुरू हो गया है और ये 20 फरवरी तक चलेगा। ये समिट दिल्ली में हो रहा है और ये दुनिया का चौथा एआई समिट है। इससे पहले ये एआई समिट ब्रिटेन, साउथ कोरिया और फ्रांस में आयोजित हो चुका है। ये सम्मेलन पिछले आयोजनों से बहुत अलग और खास है क्योंकि पहली बार ये किसी विकसित देश में नहीं बल्कि भारत जैसे विकासशील देश में हो रहा है और इसीलिए इसे ग्लोबल साउथ की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें दुनिया भर के 135 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। ब्राजील, फ्रांस और श्रीलंका के राष्ट्रपति सहित 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स जैसे दुनिया भर की 100 से ज्यादा कंपनियों के टेक दिग्गज शामिल होने के लिए इसमें यहां आ रहे हैं और 5 दिनों में एआई को लेकर 500 से ज्यादा सेशंस होंगे। इस सम्मेलन का संदेश है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी एआई केवल मुनाफा कमाने या ताकत दिखाने का तरीका ना बने बल्कि इसका इस्तेमाल मानवता के लिए भी किया जाए। और ये पूरा समिट भारत की सनातन परंपरा के 7 चक्रों की अवधारणा पर आधारित है। जिस तरह मानव शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र माने जाते हैं, उसी तरह एआई के भविष्य को दिशा देने के लिए भारत ने पूरी दुनिया को 7 प्रमुख विचार दिए हैं। पहला, देश की तरक्की और लोगों की भलाई के लिए एआई का उपयोग होना चाहिए। दूसरा, लोगों को नए स्किल सिखाना चाहिए। हर वर्ग को एआई का फायदा मिलना चाहिए। एआई सुरक्षित और भरोसेमंद हो। विज्ञान और रिसर्च में एआई का प्रयोग हो। काम को तेज, बेहतर और नया बनाना ही एआई का मकसद है और एआई सबके लिए उपलब्ध हो, सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कई पवेलियंस को जाकर देखा और एआई के अलग अलग इस्तेमाल कैसे हो सकते हैं, क्या नई नई खोज हो रही हैं, ये भी प्रधानमंत्री ने जाकर देखा। अब दुनिया भर में एआई के इस्तेमाल को लेकर कुछ आंकड़े देखिए। आज दुनिया में 16.3% यानी लगभग 134 करोड़ लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में पिछले साल यानी 2025 के पहले 6 महीने यानी जनवरी से लेकर जून 2025 के बीच एआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 14% थी, जबकि जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच ये बढ़कर 16% हो चुकी है। यानी भारत में एआई इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। भारत में लगभग 10 करोड़ लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका के बाद भारत इसमें दूसरे नंबर पर है। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक एआई इस्तेमाल करने वाले देशों की लिस्ट में भारत 69वें नंबर पर है और इस रैंकिंग में यूएई पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है, फ्रांस 5वें और ब्रिटेन 9वें नंबर पर। अमेरिका की रैंक 24वीं है, जबकि चीन भारत से जरा सा ऊपर 66वें नंबर पर है। एआई के इस्तेमाल के मामले में भारत और चीन की रैंकिंग में सिर्फ 3 अंकों का अंतर है, 3 पोजीशंस का, देखिए आप। लेकिन एआई पेटेंट के मामले में भारत और चीन के बीच बहुत बड़ा अंतर है। वर्ष 2010 से लेकर 2023 के बीच किन देशों के पास कितना ज्यादा एआई पेटेंट है, उस पर यह आंकड़ा देखिए। इसमें चीन लगातार आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत में रफ्तार अभी कुछ धीमी है। चीन के पास आज दुनिया के कुल एआई पेटेंट्स का लगभग 70% है, जबकि भारत के पास इस समय आधा % से भी कम एआई के पेटेंट्स हैं। यानी आज भारत एआई बनाने वाला नहीं बल्कि इस्तेमाल करने वाला देश बना हुआ है। एआई के इस्तेमाल के लिए डेटा सेंटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।
आज अमेरिका में 3,984 डेटा सेंटर्स हैं, ब्रिटेन में 506 और जर्मनी में 477 डेटा सेंटर्स हैं। चीन में 368 डेटा सेंटर हैं और भारत बहुत पीछे नहीं है। भारत में भी अब 276 डेटा सेंटर्स हैं। भारत में अब डेटा सेंटर लगाने वाली कंपनियों को वर्ष 2047 तक टैक्स में छूट देने की घोषणा की गई है। उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। इसीलिए आप ये देख पाएंगे कि भारत सरकार अब एआई को बहुत प्रमोट कर रही है। जो एआई की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की, उन्हें प्रमोट कर रही है। उन्हें कह रही है कि आप हमारे देश में आकर डेटा सेंटर्स लगाइए और उन पर 0% टैक्स होगा। अब आपको एआई समिट से डीडी न्यूज के संवाददाता तापस भट्टाचार्य की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि अब भारत में स्वदेशी एआई कैसे बन रहा है और कैसे अब पुलिस स्टेशंस के लिए भी एआई का इस्तेमाल जल्द शुरू हो सकता है। जब आप अपनी एफआईआर लिखाने के लिए जाएंगे तो वो एफआईआर भी एआई का इस्तेमाल करके तुरंत मिनटों में लिखी जा सकती है। एआई समिट भारत मंडप पे चल रहा है और हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे स्टॉल पे जहां पे हम देख सकते हैं ये सॉवरेन एआई लिखा हुआ है। क्या है ये सॉवरेन एआई? आपका नाम थोड़ा बताएं। मेरा नाम विनोद राव है। राव जी, थोड़ा सा बताइए सॉवरेन एआई क्या है? सॉवरेन एआई जो अब देश में जो चल रहा है, सॉवरेन एआई का मतलब है कि ये हम ओनरशिप हमारे पास एआई का, हम विदेशी कंपनी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये बनाया गया इंडिया में और इनके यूज केसेस हैं पुलिस के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, जहाँ पे डेटा सिक्योर होना चाहिए, उनके प्रेमिसेस पे रहेगा और इन्हें एक्सटर्नल इंटीग्रेशंस की उतनी आवश्यकता नहीं होगी। तो जितने भी आप देख सकते हैं जीपीयूज, एलपीयूज सब यहाँ पे लगे हुए हैं। आपको जरूरत नहीं है किसी के साथ लगाने की। कोई भी सर्वर यूज कर सकते हैं, कोई भी अपने अलग तरीके से इसको यूज करता है। मेक इन इंडिया है ये, मेक इन इंडिया है जी। ओनली एक चीज मैं बता देता हूँ, एनवीडिया का चिप है, बिकॉज एज ऑफ नाउ वी आर स्टिल वेटिंग फॉर इंडिया टू प्रोड्यूस इट, बट मेक इन इंडिया है फॉर मोस्ट ऑफ इट। इट्स वेरी सिक्योर और इसके लिए हमने पुलिस यूज केसेस भी तैयार कर लिए हैं सो दैट दे कैन बी यूज्ड अक्रॉस इंडिया। अच्छा, पुलिस केस की बात की तो मैं एक और चीज देखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा था, यहाँ पे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिससे कि एफआईआर लोग जाते हैं करने के लिए तो थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे होगा एफआईआर। अब एफआईआर करने के लिए सीधा चैटबॉट यूज किया जा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे, क्या है ना? Yes, थोड़ा नाम बताएं। Ananda Krishnan. आनंद, बताइए कैसे काम करता है? So basically, what it does is we basically ingest the police officer ingest all the complaint from the citizen, and they ingest it into our application. Now, our application does the heavy lifting of figuring out what exact BNS sections and rules and special acts that apply for a specific use case, and that takes all the mental struggle out of the police officer. तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप आइए, अपना बताइए, एआई आपको मदद करेगा एफआईआर करने के लिए। बहुत अच्छी टेक्निक है। पुलिस के लोग, दिल्ली पुलिस कही है या किसी और की पुलिस, इसका इस्तेमाल कर सकती है। आपके पास ये ऑप्शन है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो देखिए एआई कैसे अब आप धीरे धीरे आपके जीवन में आ रहा है। अगर आप अगले कुछ समय के बाद पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, आपको अगर एक एफआईआर लिखवानी है तो आपने देखा कि कैसे एआई आपकी एफआईआर फाइल करने में भी मदद कर सकता है और जो काम पहले घंटों में हुआ करता था वो अब मिनटों में हो जाएगा।